उड़न खटोले पर बैठकर जब मैं उड़ रहा था तो भीख मंगे का बेटा, भीख मांगने वाला फकीर जब हवाओं में उड़ रहा था तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत कैसी है। आइए दोस्तों, ये कहानी सुनते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है। एक मुल्क में एक लड़का रहता था। उसका बाप भीख मांगा करता था। ये इसका ख़ानदानी पेशा था। चनाचे शुरू में वो अपने बाप के पास बाज़ारों में भीख मांगने लगा। वो रोती आवाज़ बनाकर चलते फिरतों को कहता, बाबा खुदा के नाम पर मुझे कुछ दे दो, मैं 2 वक्त का भूखा हूँ। अच्छी तरह से जब उसे मांगने का ढंग आ गया तो वह अकेला ही मांगने के लिए जाने लगा। रोज़ सुबह उठकर फटे से फटा और मैले से मैला कपड़ा पहनकर बाज़ारों में निकल जाता और हर शख्स के पास जाकर रोते ही आवाज़ बनाकर मांगता। वो जो कुछ शाम तक कमा कर लाता अपने बाप के हाथ में रख दिया करता था, लेकिन वो दिल से इसे पसंद नहीं करता था। वो इस पेशे से बहुत नफ़रत करता था। वो सोचता था कि क्या वजह है कि हर शख्स इसे नफ़रत की निगाह से देखता है, हर शख्स इसे धुतकारता है। क्या वो इंसान नहीं? क्या इसके पास वैसे ही हाथ पैर नहीं जैसे और लोगों के होते हैं? लेकिन वो कर भी क्या सकता था? वो एक भीख मंगे के घर पैदा हुआ था और भीख मांगने पर ही मजबूर था। न वो लिखा पड़ा था कि कहीं जाकर कोई दूसरा काम करके पेट पाल सके। एक दिन उसने दिल में सोचा तो किसी तरह से अपने बाप के पास से भाग जाएगा और किसी दूसरे शहर में निकल जाएगा और अपनी ही मर्ज़ी की ज़िंदगी बसर करेगा। इस शहर में तो उसके लिए ये गैर मुमकिन था। ये इरादा आते ही उसका परेशान दिल ज़रा मुतमईन हो गया। एक दिन क्या हुआ कि वो भीख मांगने गया। उसने देखा कि वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। वो भी ये देखने के लिए कि ये कैसी भीड़ है, वो भी इसी भीड़ में शामिल हो गया। उसने देखा कि भीड़ आगे की तरफ जा रही है। उसी भीड़ में चलता चलता वह भी महल के अंदर पहुँच गया। अंदर जाकर उसने देखा कि महल सजा हुआ है। हज़ारों किस्म के झाड़ और फानूस छत में लटक रहे थे। सब जाने वाले कितारों में हो गए। वो भी चुपचाप उन्हीं में खड़ा रहा। इसको किसी ने कुछ ना कहा। 10 मिनट तक खामोशी छाई रही कि एकदम से आवाज़ आना शुरू हुई। पर्दा हटा और बादशाह सलामत सबके सामने आकर खड़े हो गए। जितने भी आदमी वहाँ थे हाथों हाथ झुक गए। उन्हीं की देखा देखी ये लड़का भी झुक गया। किसी आदमी की आवाज़ आई, सर उठाओ, जहाँ पनाह तुम्हारी ताज़ीम कबूल करते हैं। अब सब आदमी फिर हाथ बांधकर खड़े हो गए। ऐसा ही लड़के ने भी किया। यकायक वही आदमी फिर बोला, शहरियों, तुमको जहाँ पनाह ने आज इसलिए बुलाया है कि जहाँ पनाह ने 3 दिन हुए एक ख्वाब देखा, और वह ख्वाब ये है कि जहाँ पनाह अपने महल में आराम फरमा रहे हैं। और क्या ख्वाब देखते हैं कि किसी ने कहा, तेरी बादशाही किस काम की है अगर तेरे पास बोलती शम्मा नहीं है? बोलती शम्मा तेरा दुख दर्द सारी परेशानी अपने हाथों से दूर कर देगी। ये ख्वाब देखा तो जहाँ पनाह की आंख खुल गई और आज 3 दिन हो गए हैं जहाँ पनाह को एक पल भी आराम नहीं है। और इनको इस वक्त तक आराम और चैन नहीं आ सकता जब तक ये बोलती शम्मा इनकी खिदमत में हाजिर ना कर दी जाए। बोलती शम्मा कहाँ है ये मालूम नहीं, क्यों कर मिलेगी ये भी नहीं मालूम। जो शख्स बोलती क्षमा लाकर देगा जहाँ पनाह उसे आधी सल्तनत दे देगा और अपनी बेटी से उस बंदे की शादी भी कर देगा। अब आप लोग अपने अपने घरों को जा सकते हैं। इजाज़त मिलते ही तमाम लोग कतारों में खामोशी से बाहर आ गए और साथ लड़का भी आ गया। वो लोग तो बाहर आकर अपने अपने कामों को चले गए, लेकिन लड़का अपने काम पर ना गया। इसके दिल ने ठान लिया कि वो बोलती क्षमा लाएगा और आधी बादशाहत और बादशाह की बेटी को हासिल करके ही दम लेगा। ये ठान कर वो बजाय घर की तरफ चलने के शहर पनाह की तरफ चला गया। चंद मिनटों में ही फाटक तक बाहर निकल गया। इसको ये भी ना मालूम था कि ये रास्ता कहाँ जाता है और इसको कहाँ जाना चाहिए। जिस वक्त वो फाटक के बाहर आया था इसके पास चंद झूठे सिक्के थे जो इसको भीख में मिले थे। वो चलता रहा। रास्ते में इसे कोई बस्ती ना मिली और ना ही कोई गांव, यहाँ तक कि जंगल में इसे शाम हो गई। जंगल का सन्नाटा और दरख्तों की कड़कड़ाहट ने इसे बहुत डराया और इसे ये खौफ लगने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर इसे खा न ले। इसलिए वह दरख्त के ऊपर जाकर बैठ गया। रात इसी तरह से बसर कर लेगा ये उसने सोचा।
اس کو بیٹھے ہوئے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اسے دور سے چھچھندر کے بولنے کی آواز آئی۔ یہ آواز قریب آتی گئی، یہاں تک کہ درخت کے نیچے سے آنا شروع ہو گئی۔ اس نے غور سے دیکھا، اب وہ اندھیرے کا عادی ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اسے ہر چیز بخوبی اندھیرے میں بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھچھندر جس کا قد بلی کے برابر ہے، درخت کے نیچے سوں سوں کر رہی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنی بڑی چھچھندر نہیں دیکھی تھی۔ اس چھچھندر نے یکایک منہ سے ایک گولا سا اگل دیا۔ یہ گولا اس درجہ روشن تھا کہ جیسے چاند ہو۔ اس کی روشنی میں اسے چھچھندر صاف نظر آنے لگی۔ وہ چھچھندر گولے کو اگل کر اس کی روشنی میں ادھر ادھر گھومنے لگی، گویا کھیل رہی ہو۔ وہ ایک بارگی میں کسی چیز کا پیچھا کرتے ہوئے بہت دور نکل گئی۔ لڑکے کے دل میں ایک بارگی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ سوچ کر وہ چپکے سے نیچے اترا اور اس نے گولے کے پاس ہاتھ بڑھایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں یہ گولا گرم تو نہیں ہے۔ گرمی نہ محسوس کر کے اس نے چپکے سے وہ گولا اٹھا لیا اور جیب میں رکھ کر درخت پر پھر سے چڑھ گیا۔ اس طرح روشنی غائب ہو گئی اور چھچھندر تیزی سے درخت کے نیچے آئی۔ وہاں پر وہ گولا نہ پا کر درخت سے سر ٹکرانا شروع کر دیا۔ رات بھر وہ سر ٹکراتی اور روتی رہی۔ صبح کے کسی طرف وہ بھاگ گئی۔ جب دن روشن ہوا تو لڑکا درخت سے نیچے اترا اور پھر آگے کو روانہ ہو گیا۔ جب بھوک لگتی تو جنگل کے پھل کھا لیتا اور چشموں کا پانی پی لیتا۔ تمام دن چلتے چلتے پھر اسے جنگل میں رات ہو گئی اور وہ ایک درخت پر پھر سے چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت دو جانور درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ ایک جانور نے دوسرے جانور سے کہا، بھائی کچھ باتیں تو کرو جو رات کٹے۔ دوسرے جانور نے کہا، بھائی کیا بات کروں، ایک پرانی کہانی ہے، کہو تو سناؤ۔ دوسرا جانور بولا کہ بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی۔ دوسرے جانور نے کہا کہ چلو سنو، 1000 برس پہلے کی بات ہے کہ ایک جادوگر کوہ کاف کے نیچے رہتا تھا۔ وہ اتنا زبردست جادوگر تھا کہ تمام جادوگر اس کو خدا مانتے تھے۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے 2 چیزیں بنائی تھیں، ایک بولتی شمع اور دوسری جادو کا گولا۔ بولتی شمع میں یہ صفت تھی کہ جیسے ہی وہ جلائی جاتی اگلی پچھلی باتیں بتا دیتی۔ اس کے علاوہ جس کے متعلق اس سے پوچھا جاتا اس کا پورا احوال سنا دیتی۔ اب پہلے جانور نے کہا کہ اس گولے میں کیا صفت تھی؟ دوسرے جانور نے کہا کہ اس گولے میں یہ صفت تھی کہ وہ مثل چاند کی روشن ہے اور اندھیرے میں دور تک اس سے اجالا پھیل جاتا تھا۔ جانوروں کی بولی بھی وہ بندہ سمجھ سکتا تھا جس کے پاس وہ گولا ہو، اور اگر اس کا جنوں سے مقابلہ پڑ جائے تو جن اور دیو اس آدمی سے جیت نہیں سکتے تھے جس کے پاس وہ گولا ہو۔ پہلے جانور نے کہا، اور کوئی صفت؟ تو دوسرے نے کہا، ہاں اور صفت بھی ہے، اگر کہیں کوئی دریا ملے تو وہ جادوگر کا گولا دریا میں کشتی بن جاتا ہے۔ آدمی ادھر پہنچ کر اس کشتی کو اٹھا لے اور دوبارہ وہ گولا بن جائے گی۔ پہلے جانور نے کہا، پھر اس جادوگر کا کیا حشر ہوا؟ پہلا جانور کہنے لگا کہ ہاں، میں نے تو کہانی چھوڑ ہی دی، باتوں میں پھنس گیا۔ وہ جادوگر جب مرنے لگا تو اس نے جادو کے زور سے ایک باغ بنایا اور اس میں وہ شمع رکھ دی تاکہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ وہ جانور بولا کہ وہ باغ کہاں ہے؟ دوسرے جانور نے کہا، ابے تو بال پوچھتا ہے، بال کی کھال پوچھتا ہے۔ وہ باغ یہاں ہے۔ وہ باغ یہاں سے 1000 کوس کے فاصلے پر کوہ کاف کے ہے۔ وہ باغ یہاں سے 1000 کوس کے فاصلے پر کوہ کاف کے نیچے ہے، جس پر نہ پل ہے۔ وہ باغ یہاں سے 1000 کوس کے فاصلے پر کوہ کاف کے اوپر ہے۔ اس کے درمیان میں 2 دریا پڑتے ہیں جن پر نہ پل ہے اور نہ کشتی جس سے وہ پار کیے جا سکے، اور راستے میں کئی دیووں اور جنوں کے ملک ہیں۔ کوئی وہاں بھلا کیا پہنچ سکتا ہے؟ البتہ اگر کسی کے پاس جادو کا وہ گولا ہو اور وہ ہمت والا بھی ہو تو بولتی شمع تک پہنچ سکتا ہے۔ تو جادو کا گولا جادوگر نے اس سے بھی زیادہ حفاظت سے رکھا ہے۔ اس جادوگر نے ایک چھچھندر۔ وہ جانور بولا، وہ کیسے؟ پھر وہ دوسرا جانور بولا، اس جادوگر نے ایک چھچھندر لے کر پالی تھی، اس کو جادو کا کھانا کھلا کر اتنا بڑا کر لیا جتنی کہ بلی ہوتی ہے۔ پھر اس نے اس گولے کو
छुछुंदर को निगलवा दिया। वो छुछुंदर अब दिन भर फिरती रहती है, इधर उधर फिरती रहती है और रात को वो गोला उगलकर उसी के साए में वो खेलती और अपना शिकार करती है। फिर इसको निगल कर चल देती है। ये दोनों इतना ही कह पाए थे कि आसमान पर सुबह की सफ़ेदी फैल गई और वो दोनों चले गए। लड़के ने गौर से इन दोनों की बातों को सुना। वो समझ गया कि ये गोला वही है जो मेरे पास है। इस बात पर वो बहुत खुश हुआ कि मेरे पास जादू का गोला है, और बोलती शमा को काफ के ऊपर है, लहजा में उसे लाकर ही दम लूँगा। ये सोचकर नए अज़म के साथ वो नीचे उतरा और आगे रवाना हो गया। जाते जाते इसको एक बस्ती नज़र आई जिसके लोग बहुत हैरान और परेशान थे। लड़के ने इससे दरियाफ्त किया, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि एक देव यहाँ पर लागू हो गया है जो बस्ती में हर 8 दिन बाद आता है और 8 आदमियों को खा जाता है। आज इसके आने का दिन है, इसलिए सब लोग इधर उधर छुपते फिर रहे हैं। लड़के ने कहा कि तुम ना घबराओ, मैं अकेला इसको मार दूंगा। ये कहकर वो बस्ती के बाहर इस मकाम पर ठहर गया जहाँ देव आकर ठहरा करता था। इस मकाम पर चारों तरफ आदमियों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। ये उन आदमियों की हड्डियाँ थीं जिनको देव मारकर खा गया था। इसको वहाँ इंतज़ार करते चंद मिनट ही हुए थे कि लंबा चौड़ा देव जिसका रंग काला था और इसके आगे से दांत बहुत बड़े थे, वो आया और इसके सामने आकर बोला, अरे अरे मेरा पहला लुकमा इतना ही ज़रा सा, भला मुझे क्या सहरी होगी। लड़के को यकीन था कि उसकी जेब में जादू का गोला था। लहजा वो लड़का अकड़ कर बोला कि ज़्यादा बातें ना बना, पहले मुझसे मुकाबला कर ले, फिर मुझे खाने का इरादा करना। देव इसकी बात पर हंसा और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया लड़के को पकड़ने के लिए। लड़के ने इसका हाथ अपनी तरफ आते देखकर इसकी उंगलियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और एक झटका मारकर इसकी उंगलियां तोड़ दी। अब वो मारे दर्द के चीखने लगा। फिर देव ने दूसरा हाथ इसको पकड़ने के लिए बढ़ाया। लड़के ने इसका वो हाथ जो पकड़ के खींचा तो जड़ से उखड़ गया। अब तो देव का मारे दर्द के बुरा हाल होने लगा और इसको यकीन हो गया कि यह लड़का जान ही से मुझे मार देगा। लहजा वो इसके कदमों में गिर पड़ा और बोला, मैं तेरे बहुत काम आऊँगा, खुदारा मेरी जान बख्शी कर दीजिए। लड़का बोला, तेरे दोनों हाथ तो बेकार हो गए, तू मेरे क्या काम आएगा। देव ने कहा कि अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं चश्मा सुलेमानी में जाकर नहा लूँगा तो मेरे हाथ फ़ौरन ठीक हो जाएंगे। लड़के ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन ख़बरदार अब इधर का रुख ना करना। देव ने इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और बोला कि आप यही ठहरिए, मैं अभी नहाकर आता हूँ। अगर आगे कहीं जाने का इरादा है तो मैं मिनटों में आपको वहाँ पहुँचा देता हूँ। लड़के ने इसकी बात मान ली और वही इंतज़ार करने लगा। इतने में बस्ती के आदमी इसको जिंदा सलामत देखकर इसके पास आए और इसके कदमों पर गिर पड़े। लड़के ने इन सबको बताया कि अब वो इनको नहीं सताएगा। वो लोग उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से लौट गए। इतने में वही देव बिल्कुल अच्छा होकर वापस आ गया। बोला कि चलिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं। लड़के ने कहा, मुझे कोहकाफ जाना है। इसने कहा, मुझे चलने में तो कोई उज़र नहीं है, लेकिन रास्ते में एक देव और जिन्नों की सल्तनत पड़ती है, आप वहाँ से कैसे गुजरेंगे। लड़के ने कहा, तुम मुझको पहले देवों की सल्तनत तक पहुँचा देना, जब मैं इसको जीत लूँगा तो आगे चलना। देव ने कहा, मैं पहुँचाकर वहीं छुप जाऊँगा, जब आप मेरे बाल को जलाएंगे तो मैं फ़ौरन हाजिर हो जाऊँगा। ये कहकर वो लड़के को लेकर उड़ गया। कई घंटे उड़ने के बाद इसने लड़के को एक किले के सामने उतार दिया और बोला कि ये किला देवजादों का है और यहाँ से इनकी हुकूमत शुरू होती है। मैं यहाँ से जुदा होता हूँ, मैं अंदर नहीं जा सकता। ये कहकर वो देव फ़ौरन वहाँ से रवाना हो गया। उधर लड़का जो ही किले की तरफ बढ़ा, किले की तरफ से एक गर्द उड़ी और एक बहुत बड़ा भयंकर देव आया। उसे देखकर छोटे छोटे देव इधर उधर भागने लगे। ये देखकर लड़का आगे बढ़ा
और इसने वहकल देव से बोला कि क्या इन बेचारों से मुकाबला कर रहा है, ये तो तुझसे कमज़ोर हैं, अगर तू बड़ा बहादुर है ना तो मुझसे मुकाबला कर। वो देव लड़के को देखकर कहकहे लगाकर हंसने लगा और कहने लगा, ए आदमजाद, तू तो मेरा एक लुकमा भी नहीं है, मैं इन देवों को तो कुछ नहीं समझता, तू मेरे मुकाबले में क्यों आया है। लड़के ने कहा कि ज़्यादा बातें ना कर, अगर कुछ बहादुरी है तो मुझसे मुकाबला कर। वो ये बात सुनकर चला गया और लड़के को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लड़के ने एक घोंसा तानकर देव को मारा। घोंसे का पड़ना था कि देव चकराकर ज़मीन पर बैठ गया। इसकी नाक से खून जारी हो गया। अपने दुश्मन को बेबस देखकर सारे देव दौड़ पड़े और उन्होंने इस देव के हाथ पैरों में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाल दी और इसको कैद करके किले के अंदर ले गए। देवों का बादशाह किले से बाहर आया। बाहर की हालत देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने लड़के की बहुत खातिर मदद की और शुक्रिया अदा किया और बोला कि मेरे लायक कोई खिदमत है तो बताइए। लड़के ने कहा, कुछ नहीं, बस इतना कि आप मुझे एक रुक्का लिख दीजिए कि आपकी सारी सल्तनत में मुझे कोई ना रोके। देव के बादशाह ने फ़ौरन वो रुक्का लिख दिया। लड़के ने बाल जलाए और इसका देव फ़ौरन हाजिर खिदमत हुआ। फ़ौरन देव के कंधों पर बैठ गया और आगे रवाना हो गया। तकरीबन 1 घंटा उड़ने के बाद उतरे और बोला, वो देखिए। और देव बोला, वो देखिए, सामने दरिया नज़र आ रहा है, मैं आपको लेकर इसके पार नहीं जा सकता, अलबत्ता मैं अकेला पार हो सकता हूँ। लड़के ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, तुम ऊपर उड़ो, मैं दरिया आता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ा। वाकई एक बहुत बड़ा दरिया ठाठे मार रहा था, जिसका किनारा कहीं दूर तक भी नज़र नहीं आ रहा था। लड़के ने वो गोला जेब से निकाला और दरिया में डाल दिया। दरिया में डालते ही वो गोला एकदम से कश्ती बन गया। लड़का इस कश्ती पर बैठ गया। कश्ती तेज़ी के साथ आप दरिया में चलने लगी। सारा दिन चलने के बाद शाम के करीब वो कश्ती अगले किनारे पर पहुंची। लड़का कश्ती से उतरा। उसने कश्ती पानी से बाहर निकाली। वो बाहर निकलते ही गोला बन गई। इतने में वो देव भी आ मौजूद हुआ और बोला, मैं आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन सिवाय तारीकी के और कुछ नहीं है आगे। रास्ता क्यों कर तय होगा। इस रास्ते को तय करने के बाद आपको जिनों का मुल्क मिलेगा। लड़के ने कहा कि तुम फिक्र ना करो और चलो। देव इसको लेकर उड़ा। कोई 1 घंटे के बाद एक ऐसे इलाके में पहुँचे जहाँ कुछ सुझाई न देता था, अंधेरा ही अंधेरा था। लड़के ने वो गोला निकाला। चारों तरफ गोले की रोशनी फैल गई। इस गोले की रोशनी में वो देव उड़ता गया, यहाँ तक कि इसको एक मुकाम पर सूरज की रोशनी नजर आई तो दोनों की जान में जान आई। अब देव रुक गया और बोला, यहाँ से जिन्नों का इलाका शुरू होता है और मैं अब छुप जाता हूँ। यहाँ से जिन्नों का इलाका शुरू होता है और मैं अब छुप जाता हूँ। लड़के ने कहा, तुम जा सकते हो। अब लड़का खुद आगे बढ़ा। वो मुश्किल चंद कदम गया होगा कि बहुत से जिन्नों ने उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर अपने बादशाह के पास ले गए, जो वहीं जंगल में शिकार खेल रहा था। जिन्नों के बादशाह ने इसे देखते ही पूछा कि तुम आदमजाद हो और यहाँ कैसे आए हो। लड़के ने कहा, आदमजाद सब कुछ कर सकते हैं और जहाँ जाते हैं और जहाँ चाहते हैं पहुँच सकते हैं। जिन्नों के बादशाह ने कहा कि अगर आदमजाद सब कुछ कर सकते हैं तो हमारी मुसीबत भी हल करके दिखाओ। तो लड़के ने कहा कि बताइए, आप पर क्या मुसीबत आन पड़ी है। जिन्नों के बादशाह ने कहा, एक साल से हम पर कुछ अजीब किस्म की चिड़ियाँ हमला करती हैं। वो चिड़ियाँ इतनी बड़ी हैं कि हमने आज तक वैसी चिड़ियाँ नहीं देखी। इनके सर इंसानों के से हैं और जिस्म चिड़ी। वो जब हम पर हमला करती हैं तो हम बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। इनका हमला उनका गाना होता है। वो गाना शुरू करती हैं तो हम मस्त हो जाते हैं और फिर वो अपना हमला शुरू कर देती हैं। वो अपने पंजों से हमें इतना ज़ख्मी कर देती हैं कि हम बहुत निडाल हो जाते हैं। हर महीने इनका गौल का गौल आता है और हमको ज़ख्मी कर जाता है। इनसे बचने की कोई तदबीर बताओ। लड़के ने कहा,
कि इनके आने का दिन कौन सा है। जिन्नों के बादशाह ने कहा, कल सुबह इन चिड़ियों को आना है। हम सारे जिन्नात कल के दिन अपने घरों में बंद रहेंगे और कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा। लड़के ने कहा, कल मैं बाहर रहूँगा। जिन्नात इसको अपने साथ शहर में ले गए और इसकी खूब खातिरदारी की और इसे बहुत आराम से रखा। दूसरे दिन सुबह इसने देखा कि सारे के सारे जिन्नात अपने मकानों में बंद होकर बैठ गए हैं। सारा शहर वीरान नज़र आने लगा। लड़का ये देखकर बहुत परेशान हुआ और वो बाहर निकला। इतने में उसे एक तरफ से स्याह आंधी आती हुई दिखाई दी जो शहर की जानब ही आ रही थी। इसने जब गौर किया तो वो आंधी नहीं थी, वो वही चिड़ियों का घोल था। वो बहुत अजीब चिड़ियाँ थी जिस घोल का जिन्नों के बादशाह ने जिक्र किया था। वो चिड़ियाँ सीधी शहर पर उतरकर मंडराने लगी। सारे शहर को बंद देखकर इनके चेहरों पर गुस्से के आसार पैदा हो गए। लड़के को तन्हा बाहर देखकर वो सब की सब इस पर टूट पड़ी। एक बारगी में उन सभी ने हमला किया। लड़के ने उनसे कहा कि ठहरो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। लेकिन चिड़ियों ने कोई बात ना सुनी और वो ना हटी। जब उन्होंने अपने पंजे मार मार कर बुरा हाल हो गया तो उस लड़के पर जादू के गोले की वजह से उनके हमले का कोई असर ना हुआ। तो वो चिड़िया हैरान होकर बैठ गई और उन चिड़ियों ने देखा तो इतने में इस लड़के ने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने अपना अरमान पूरा कर लिया है, अब मेरी बात का जवाब दो। तुम ऐसा क्यों करती हो? लोगों को क्यों परेशान करती हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसमें से एक बड़ी चिड़िया जो इनकी सरदार मालूम होती थी वो बोली कि यहाँ रहने वाले लोगों ने हमारे 2 बच्चे पकड़ रखे हैं जो हमारे बादशाह के हैं। हमें वो बच्चे दे दीजिए, हमें वो बच्चे चाहिए। हमें वो बच्चे मिल जाएं तो हम इधर कभी नहीं आएंगी। हमें इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। लड़के ने कहा, ठहरो, मुझे उनसे मालूम करने दो, क्या ये बात सच है? लड़का बादशाह के महल में गया और दरवाजे पर दस्तक दी। शाही मुलाजमा ने डरते डरते दरवाज़ा खोला और लड़के को अंदर करते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। लड़का सीधा बादशाह के पास गया और बोला कि आपके यहाँ इन चिड़ियों के बादशाह के 2 बच्चे हैं, इसलिए ये चिड़िया हर हफ्ते आकर यहाँ हमला करती हैं। बादशाह ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं, ठहरो मैं अभी मालूम करवाता हूँ। बादशाह के पूछने पर मालूम हुआ कि हाँ, ये बात सच है। बादशाह की छोटी बेटी ने ही इनके बच्चों को पहाड़ी के नीचे से पकड़ा है और अपने पिंजरे में बाहिफाजत रखा हुआ है। लड़के ने इन बच्चों को पिंजरे से निकलवा लिया और अपने साथ लेकर बाहर आ गया। चिड़िया इन बच्चों को देखकर दीवानी हो गई। लड़के ने चिड़ियों से पूछा कि क्या आप लोग अब हमें माफ़ कर सकती हैं? अब इन लोगों पर हमला आप ना करना। वो चिड़िया कहने लगी, हमें इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम दोबारा इधर कभी नहीं आएंगी। उसे चिड़िया के बच्चों से भी पूछा कि क्या आप लोगों को यहाँ पर कोई तकलीफ़ पहुँची? तो वो बच्चों ने भी इकरार किया कि नहीं, हमें बहुत सुकून से रखा गया था, हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। यह सुनकर वो चिड़िया खुशी खुशी बच्चों को लेकर चली गई और इस लड़के ने बादशाह को पैगाम दिया कि अब वो चिड़िया दोबारा कभी नहीं आएंगी। इस पर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने उसे बहुत इनाम दिया और उससे पूछा कि अब बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? लड़के ने कहा, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मुझे आप बस अपनी सरहद तक पार करवा दे। बादशाह ने कहा, सरहद पार होते ही एक दरिया आ जाता है, वो दरिया कोह काफ से मिला हुआ है, अब आप जाइए। ये कहते ही इसने जिन्नों को हुक्म दिया। वो इसको एक उड़न खटोली पर बिठाकर दरिया तक पहुंच गए। दरिया के पास पहुंचते ही लड़के ने बाल जलाकर जिन को हाजिर किया। वो देव जब आया तो लड़के ने उससे कहा, तुम जल्दी जल्दी दरिया पार करो, मैं कश्ती से आता हूँ। देव ने कहा, बहुत अच्छा, और उड़कर आसमान पर चला गया और उड़ने लगा। लड़के ने वही गोला निकाल कर कश्ती बनाई और उस पर सवार होकर दरिया पार कर लिया। दरिया पार करते ही उसने कश्ती को बाहर निकाला और वो गोला बन गई। इतने में देव भी आ गया। चूँकि शाम हो रही थी लिहाजा वो दोनों दरिया के किनारे सो गए। सुबह जब लड़के की आंख खुली तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ सामने नजर आ रहा है जिसका कोई रास्ता नजर नहीं आता। लड़के ने देव को जगाया। देव ने उठते ही कहा कि यही कोहे काफ है, इस पर चलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं आपको लेकर इसके बाग तक पहुंचाए देता हूँ जो जादूगर ने लगाया है। मैं बाहर ही ठहरा रहूँगा, मैं अंदर नहीं जा सकता। मैंने सुना है अंदर बहुत सी बलाएं हैं, वहाँ वही जा सकता है जिसके पास जादूगर का गोला हो। लड़के ने कहा, अच्छा। वो इसको कंधे पर बिठाकर चोटी पर ले गया।
चोटी ऊपर से बहुत चौड़ी थी और इस पर एक बाग लगा हुआ था जो बहुत ही खूबसूरत था। इसका फाटक अभी बंद था। देव ने इसके उतारते हुए कहा कि मैंने सुना है जिसके पास वो जादू का गोला होगा वो गोले को लेकर अगर हाथ में चले तो इसे कोई बला नहीं सता सकेगी। लड़के ने ऐसा ही किया और वो अंदर चला गया। उसने दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उसने गोले को घुमाया तो गोले में से एक किरण निकली जो कुंजी की तरह कुफल में पड़कर घूम गई और कुफल अलखट से खुल गया और नीचे गिर पड़ा। इसी गोले से एक और किरण निकली और इसने दरवाजे को बातों बातों में ही खोल दिया। लड़का जब अंदर गया तो इसने देखा कि दो लोहे के आदमी तीर कमान हाथ में लिए हुए खड़े हैं। इन लोहे के आदमियों ने दो तीर लड़के की तरफ फेंके, लेकिन गोले से एक किरण निकलकर इन तीरों से लिपट गई और इनके वार को उसने खता कर दिया और इन तीरों को जला दिया। फिर वही किरण एक शोला बनकर इन दोनों पुतलों पर गिरी और वो दोनों पुतले धड़ाधड़ जलना शुरू हो गए। लड़का अंदर बढ़ा। चारों तरफ तरह तरह के फूल खिले हुए थे और चमन खिला हुआ था। इन फूलों से एक ऐसी खुशबू निकल रही थी जो लड़के पर नींद की कैफियत ला रही थी। यकायक इसी गोले से शोले निकले और इन शोलों ने इन चमनों और फूलों को जलाना शुरू कर दिया। लड़का आगे बढ़ता जा रहा था और तमाम चमन जलकर खत्म हुए जा रहा था। यहाँ तक कि लड़का बीचों बीच बाग में पहुँच गया। वहाँ एक संगे मरमर की दरीची बनी हुई थी जिसमें एक क्षमादान में बोलती क्षमा थी। क्षमा से आवाज़ आई कि बोलती क्षमा को उठाकर अपनी कमर में रख दीजिए। लड़के ने ऐसा ही किया। क्षमा लेकर लड़का जब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उसके पास देव खड़ा है। उसने उसे बहुत तसल्ली दी और इस क्षमा को लेकर कमर में रखकर देव के पास आया और उससे कहने लगा चलो वापस चलते हैं। देव कहने लगा ठीक है। वो देव उसको उड़न खटोले पर लेकर उड़ गया। इसी तरह उन्होंने रास्ता तय किया और अपने वतन में दाखिल हो गए। इसने देव को वहाँ से रुखसत कर दिया और इस तरह वो शाही महल के दरवाजे पर पहुँचा और सिपाहियों से बोला कि मुझे बादशाह सलामत के हुजूर में पहुँचा दो। सिपाही उसे वहाँ ले गए। बादशाह के हुजूर में गए। बादशाह अदालत लगाए बैठा है और उसमें एक अजीब व गरीब किस्म का मुकदमा लिए बैठा है। मुकदमा ये है, एक हीरा है और इसके दो दावेदार हैं। एक कहता है ये मेरा और दूसरा कहता है ये मेरा है। इन दोनों ने इस बात पर कसम उठा रखी है कि ये मेरा है। दोनों में से किसी एक के पास भी उसका गवाह नहीं है। मुकदमे का फैसला करते हुए बादशाह बहुत हैरान और परेशान था। लड़के को अदालत में देखकर पूछा कि ये लड़का कौन है और यहाँ क्यों आया है। लड़के ने कहा कि जहाँ पना मैं बोलती क्षमा लाया हूँ। बादशाह को इसकी बात पर यकीन न आया और कहा मारकर बोला कि बोलती क्षमा, क्या तू बोलती क्षमा लाया है तो दिखा। लड़के ने कमर से वो बोलती क्षमा निकालकर बादशाह को दी। बादशाह ने क्षमा को चारों तरफ से गौर से देखा तो वह देखने में तो मामूली किस्म की थी। बादशाह ने कहा इसका क्या सबूत है कि ये बोलती हुई क्षमा है। लड़के ने कहा हुजूर अभी पता चल जाता है। ये क्षमा आपका ये गंभीर मसला भी हल कर देगी। बादशाह खुश होकर बोला अच्छा चलो दिखाओ। लड़के ने क्षमा जलाई और क्षमा ने साफ साफ आवाज में कहा आपके हुजूर यह मुकदमा पेश है। एक हीरे के दो दावेदार हैं। किसी एक के पास भी उसका गवाह नहीं है। क्यों जहाँ पना, क्या ये बात नहीं है? बादशाह खुश होकर बोला हाँ ऐसा ही है। अब इसका फैसला क्या है? तो क्षमा बोली इसका फैसला ये है कि ये हीरा पिसवा कर दोनों को आधी आधी खाक दे दी जाए। इतने में एक दावेदार बोला नहीं मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। ये जहाँ बना आप इसी को दे दें। क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ का कि ये दोनों के इस्तेमाल का ना रहे। फिर क्षमा बोली जहाँ पना ये हीरा इसी आदमी का है। दूसरा आदमी झूठा है क्योंकि इसका दावेदार भी है लेकिन वो झूठ बोल रहा है, लिहाजा इसके दिल को कोई सदमा नहीं पहुँचा। बादशाह इस अजीब व गरीब फैसले को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे यकीन हो गया कि ये वाकई बोलती क्षमा है। उसने अपने वादे के मुताबिक आधी सल्तनत फ़ौरन लड़के को दे दी और इसकी शादी भी अपनी लड़की से कर दी। दोस्तों देखा तुमने, जब आदमी किसी काम का इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है और वो पूरा हो जाता है। और इंसान के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें जिस भी हाल में है खुश रहना चाहिए और अपने हाल को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।